दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक पोल। दोस्तों 7 जनवरी वो सुबह जब 10:30 बजे पैसिफिक पैलिसेड इलाके में जंगल में अचानक से आग भड़क जाती है और अगले 80 घंटों में ये आग 6 और इलाकों में फैल जाती है। इसमें अब तक अगर देखा जाए तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 1900 इमारतें, 30,000 घर चपेट में आ गए हैं। इनमें पेरिस हिल्टन और मैंडी मूर जैसे हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स के घर भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी लॉस एंजलिस वाला घर खाली करना पड़ा है। आग पर दोस्तों 5 दिन बाद यानी शनिवार तक भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। आग के संकट के बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने वहां कर्फ्यू लगा दिया है और इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए यानी 50 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। और यहां पर आग को कुछ हद तक काबू तो किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि वीकेंड में फिर से ही तेज हवाएं चल सकती हैं। दोस्तों लॉस एंजलिस काउंटी में गुरुवार को लगभग 1 करोड़ लोगों को गलत फायर एग्जिट अलर्ट यानी आग लगने वाले इलाकों से बाहर निकलने का मैसेज भेज दिया गया। अब यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। इसे लेकर इमरजेंसी मैनेजमेंट के अधिकारियों का कहना है कि सेलफोन टावरों में आग की वजह से यह समस्या हो रही है। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं। इलाके में नमी की कमी है और इसके अलावा यह राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म है और यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ दावानल भड़क जाता है। यह सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। बारिश आती है और यह थम जाता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की जो घटनाएं हैं ना, वो बड़ी ही हैं। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बड़े हैं, ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। दोस्तों 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था। और यहाँ पर अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कुछ काम नहीं किया जा रहा या क्यों इस आग को रोका नहीं जा रहा। 3 तरीके यहाँ आग बुझाने के अपनाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है फायर ब्रेक। दोस्तों होता क्या है कि जब आग लगती है तो वो आग लगातार आगे से आगे चलती चली जाती है। इसमें होता यह है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सूखे जंगल हैं, सूखी लकड़ियाँ हैं, लगातार वो आग आगे चलती जा रही है और वो आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। फायर ब्रेक टेक्निक में ऐसा किया जाता है कि जहां आग लग रही है उसके थोड़ा सा आगे जाकर के, जहां पर अभी तक आग पहुंची नहीं है, ऐसे एरिया में जाकर के वहां पर एक पतली नाली नुमा जो है वहां पर सक्रिय नाली टाइप बना दिया जाता है और इससे वो आग वहीं रुक जाती है और वो आगे बढ़ नहीं पाती है। ये पहली टेक्निक है जिसे फायर ब्रेक कहा जाता है। दूसरा है कंट्रोल्ड बर्न। इसके अंदर जिस दिशा में आग आगे बढ़ रही होती है वहां आगे जाकर के खुद से थोड़े थोड़े अंतराल पर, बिल्कुल छोटे छोटे जहां पर पेड़ पौधे हैं वहां पर खुद से आग लगाई जाती है। इससे होता यह है कि उस बड़ी आग जो एक भयंकर विकराल रूप लेकर के आगे बढ़ रही है, वो जब तक वहां पहुंचती है तब तक आसपास वैसे ही सब कुछ जल चुका होता है और क्योंकि आग और आगे बढ़ने के लिए सूखे पेड़ या कुछ मिलता नहीं है तो वो आग वहीं पर बुझ जाती है। और जब ऐसा भी नहीं होता तो तीसरा तरीका काम में लिया जाता है, जिसे कहते हैं वाटर एरियल ड्रॉप। इसमें दोस्तों ये होता है कि आसमान में जाकर हेलीकॉप्टर के जरिए या किसी भी तरीके से पानी की बौछारें गिराई जाती हैं ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके। तीनों ही तरीके लगातार काम में लिए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगातार पानी के टैंकर बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि लॉस एंजलिस में आग बुझाने के संसाधन कम पड़ गए हैं। उन सभी दमकल कर्मियों को बुलाया जा रहा है जो छुट्टी पर थे। कनाडा भी कैलिफोर्निया में लगी आग बुझाने में अमेरिका की मदद कर रहा है। कनाडा ने अपने सुपर स्कूपर कहे जाने वाले CL-415 प्लेन कैलिफोर्निया भेजे हैं, जो आसमान से आग पर पानी की बौछार करते हैं। इस आग पर अमेरिका में अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राष्ट्रपति जो बाइडेन को आग के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
ट्रंप ने लिखा कि फायर हाइड्रेंट यानी पानी के जो स्टोर्स हैं उनमें पानी ही नहीं है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी यानी फेमा के पास पैसा ही नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया जो। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसकम पर भी निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी गैविन न्यूसकम और उनकी लॉस एंजलिस टीम आग पर काबू नहीं पा सकी है। सरकार की तरफ से आग को काबू करने के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठाए जा रहे। सरकार इस तरह काम नहीं करती है और आग 20 जनवरी यानी शपथ ग्रहण का दिन तक इंतजार नहीं कर सकती। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी जवाब आता है और उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही राष्ट्रपति का पद छोड़ने वाला हूं और इस घटना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, इस वक्त कैलिफोर्निया की आग ने पूरी दुनिया में एक नई विवाद को या सोचने समझने की शक्ति या सोचने समझने के लिए एक नया टॉपिक दे दिया है। लेकिन ये तो है कि आग ने वहां पर बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है और न जाने आग, क्योंकि आज भी अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो आगे और कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, क्या हॉलीवुड पूरा जलकर खाक हो जाएगा। इन तमाम तरह के सवालों को लेकर के कैलिफोर्निया की आग पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजर है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। नमस्कार।